नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। यहाँ देखिए सभी बच्चे, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। बच्चों, आप लोगों को याद है, आपने एक पाठ में संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा आप सबको पता है क्या होता है, क्या होती है बच्चों। जो भी नाम होते हैं, जिस वस्तु का, प्राणी का, पशु का, स्थान का, भाव का, अवस्था का जो भी नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। जरा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मोहित ने कहा मोहित घर जाएगा। तो बच्चों, क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है यदि मैं इसे इस तरह कहूँ? मोहित ने कहा मैं घर जाऊंगा। तो बच्चों, जो मोहित के स्थान पर मैं का प्रयोग किया गया है यह सर्वनाम है। आगे देखिए, मोहित के पिता ने मोहित को समझाया। यदि बच्चों हम कहें उसके पिता ने उसे समझाया, तो मोहित के स्थान पर उसके और मोहित के पिता के स्थान पर उसे का जो प्रयोग हुआ है बच्चों, वह हमारा सर्वनाम है। मोहित का घर जाना अब उचित नहीं है, तुम्हारा घर जाना अब उचित नहीं है। मोहित के स्थान पर जो तुम्हारा है वही सर्वनाम है। छुट्टियां पढ़ने पर मोहित घर जा सकता है, छुट्टियां पढ़ने पर तुम घर जा सकते हो। तो मोहित के स्थान पर जो तुम का प्रयोग किया है बच्चों, वही हमारा सर्वनाम है। वर्ग आ के वाक्यों में मोहित नाम की आवृत्ति बार बार हुई है। इससे वाक्य अजीब सा लगता है और बोलने एवं समझने में भी असुविधा हो रही है। इसके विपरीत वर्ग बा में मोहित के स्थान पर मैं, उसे, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर एवं स्पष्ट हो गए हैं। मोहित संज्ञा शब्द है तथा मैं, उसे और तुम मोहित के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों, इसको आप दोबारा से पढ़िए। मोहित ने कहा मोहित घर जाएगा। मोहित के पिता ने मोहित को समझाया। मोहित का घर जाना अब उचित नहीं है। छुट्टियां पढ़ने पर मोहित घर जा सकता है। तो बच्चों, मोहित मोहित हो रहा है। अब जरा इस वाक्य को इस तरह पढ़िए। हमने सिर्फ एक बार मोहित का नाम लिया। मोहित ने कहा मैं घर जाऊंगा। उसके पिता ने उसे समझाया तुम्हारा घर जाना अब उचित नहीं है, छुट्टियां पढ़ने पर तुम घर जा सकते हो। तो बच्चों, अब सुनने में अच्छा लग रहा है आपको, इसीलिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति नहीं होने देता। यह संज्ञा को पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। अब देखिए सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहला देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए नहीं करके पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष देखिए बच्चों, यानी कि सेकंड पर्सन। बोलने वाला अथवा लिखने वाला सुनने अथवा पढ़ने वाले के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हें। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। बोलने वाला अथवा लिखने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें आदि। तो बच्चों, ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले के लिए कहेंगे तो उत्तम पुरुष, और बच्चों बोलने वाला लिखने वाले या सुनने वाले के लिए प्रयोग करेगा तो वह मध्यम पुरुष, और बच्चों बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसका अन्य पुरुष कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसका नाम है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम भी 2 प्रकार के होते हैं। जरा देखिए कौन कौन से। पहला है निकटवर्ती निश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम समीप के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यहाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। अब दूसरा भेद देखिए बच्चों, दूरवर्ती निश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि वह, वे।
वह वहां खेल रहा है। सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं वे हमारे हैं। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम का तीसरा भेद जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, किन्हीं आदि। आपसे कोई मिलने आया है, नहीं पता कौन है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दाल में कुछ पड़ा हुआ है। आगे देखिए बच्चों, सर्वनाम का चौथा भेद जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है या जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी सर्वनाम है। जिसे देखो वही धूर्त है, जिसे वही यहाँ पे सर्वनाम है। जिसने यह किया है वह सामने आए, जिसने और वह का संबंध है। तो बच्चों जिसकी उसकी जिसे वही जिसने वहां यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब देखिए आप बच्चों, सर्वनाम का पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसकी आदि। थैली में क्या रखा है, क्या प्रयोग हुआ तो प्रश्न के रूप में। बाजार कौन गया, कौन, यह गुड़िया किसकी है, किसकी। तो यह बच्चों क्या, कौन, किसकी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम का छठा भेद निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप आदि। माधुरी ने स्वयं पत्र लिखा था यानी कि स्वयं के लिए। तुम अपना लेख अपने आप सुधार सकते हो, अपने आप यहाँ पर। मैं खुद भोजन बनाऊंगा, मैं अपना काम आप करता हूँ। तो बच्चों इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद और आप जो सर्वनाम आए हैं वह अपने लिए आए, इसलिए इनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये थे बच्चों सर्वनाम के 6 भेद जिन्हें हमने पढ़ा है। अब जानिए जरा सर्वनामों में वचन, कारक तथा लिंग। बच्चों देखो, सर्वनामों के वचन एक वचन में बच्चों आएंगे मैं, और बहुवचन बनेगा इसका हम। इसी तरह तू, बच्चों बच्चों दोबारा देखिए, वचन एक वचन में बच्चों उत्तम पुरुष में मैं होगा, मध्यम पुरुष में तू होगा और अन्य पुरुष में वह होगा। तो वही बहुवचन में इसका रूप मैं का हम होगा, तू का तुम या आप होगा, वहां का वे होगा। यहाँ जो बच्चों आप है वह आदर सूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष दोनों में होता है। अब जानिए बच्चों सर्वनामों में कारक। सर्वनामों में कारक विभिन्न कारकों में सर्वनामों के रूप भिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि कर्ता कारक में बच्चों एक वचन में होगा मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, तो बहुवचन में होगा हम, तू, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। कर्म में बच्चों होगा मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, तो बहुवचन रूप होगा इसका हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण कारक में देखिए बच्चों, करण कारक में एक वचन में होगा मुझसे, तुझसे, उससे, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। तो बहुवचन में होगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, आपके द्वारा। तो वही बच्चों संप्रदान कारक में देखिए मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। तो बहुवचन में होगा हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, उनके लिए, आपके लिए। अब देखिए बच्चों अपादान कारक में मुझसे, तुझसे, उससे, तो इसमें हो जाएगा बहुवचन में हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध कारक में एक वचन होगा बच्चों मेरी, तेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके। तो बहुवचन में होगा हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की। अधिकरण कारक में देखिए बच्चों मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। यहाँ एक वचन है, बहुवचन में होगा हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर। अब विशेष पर ध्यान दीजिए बच्चों, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनामों में लिंग देखिए जरा, लिंग के कारण सर्वनाम शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है या उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे हंसा कक्षा 6 में पढ़ती है, दिनकर कक्षा 6 में पढ़ता है। तो बच्चों
दिवाकर विद्यालय से आ गया, अब वह खेलने जाएगा। समझ आ रहा है हमें बच्चों, यहाँ पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। हंसा ने परिश्रम किया, वह उत्तीर्ण हो गई, तो बच्चों यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े बच्चों सर्वनाम, हमने जाना सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। आज जो भी पढ़ाए गए आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।